तो वो लड़की ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैंने पहले उसको बिठाया इधर और उसके बाद उसका फ़ोन मांगा और उसके फ़ोन से उसका जो लोकेशन है वो पूछकर उसके लोकेशन पर एक कैब बुक कर दिया 4 व्हीलर। मुझे लगा कि बाइक में अगर जाएगा तो उसका नशा और भी ज़्यादा चढ़ जाएगा हवा हवा लगने पर। तो मैंने सोचा कि 4 व्हीलर उसको बुक कर देते हैं, वरना फिर से कोई ना कोई छोड़ के जाएगा रास्ते पे। तो मैंने देखा कि एक लड़की ऐसे घर नशे करके बाहर पड़ा है। कोई क्या नहीं सोचेगा, क्या नहीं बोलेगा, क्या हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। आजकल लड़कियों के साथ बहुत कुछ होता है। तो कह रहा था कभी आएगा कहीं। उसको ना क्या हेलुसिनेट हो गया, उसका दिमाग हेलुसिनेट हो गया। वो कह रहा है कि पीछे 4-5 लड़के आ रहे हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा किधर है, कोई नहीं है इधर। तो उसको बोला कि तुम बैठो इधर। मुझे तो लग रहा था कि उल्टी करेगा, लेकिन नहीं, उल्टी नहीं किया। तो वीडियो करने में बहुत हिचकिचाता हूँ, इसलिए वीडियो ठीक से नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत जितना किया वो तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि क्या ऐसे क्यों करते हो। तो कह रहा है कि आपके घर में पापा है, अगर है तो आप समझोगे नहीं। तो मैंने कहा कि पापा से क्या मतलब। बोला कि मेरा पापा नहीं है ना, इसलिए समझ रहा। ये सब बोल रहा था कि मम्मी है, मम्मी भाई है जो कि मेरे को तब मेरे को शिकायत भी नहीं करता है वो मेरा बहन है। भाई तो मेरा बेटा जैसा कुछ है भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी। तो उसके बाद उसको समझाया कि ऐसे नहीं करते। वो मेरे को समझाने लगे। मुझे तो पता था, लेकिन कि समझाने में कोई अभी समझाकर कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसे लड़की को समझाने पर भी कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं कोशिश किया थोड़ा बहुत। क्या अभी तक कैब तो नहीं आ रहा है कैसे? तुम बेटा हो ना, ठीक है, आपका कैब चलिए, आपका फोन कैब चले। वो कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं सोच रहा था, मैं तो मन ही मन उसको गाली दे रहा था और कह रहा था कि पैसा नहीं है, इतना दारू, इतना शराब, इतना सिगरेट खाया, अभी पैसा नहीं है घर जाने के लिए। तो कहा मेरे पास 100 रुपया है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, अब आ ही चुका हूँ तो क्या करूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, आप 100 रुपया दे दो और मैं जो होता है मैं दे देता हूँ। तो उसके बाद हेल्प करने के लिए मेरे को 200 रुपया मेरा था। हेल्प करने का रिवॉर्ड 200 रुपया था। तो 300 रुपया हुआ था कैब में। तो वो लड़की 100 रुपया दिया। उसके बाद उसको जब तक कैब आ रहा था, বলছি কি দাদা, ওই ও হচ্ছে একটু মানে নেশা করে আছে প্রচণ্ড, ঠিক আছে? তুমি একটু যেখানে মানে পিক আপে লোকেশন আছে সেখানে ছেড়ে দেবে। उसके बाद उसको कैब में उठा दिया और कैब वाले को बोला कि ठीक से उसको पहुंचा देना। और कैब वाला मेरा नंबर भी ले लिया। उसके बाद मैंने कह भी दिया कि कैब वाले को कि कहीं दूसरी जगह मत छोड़ना, एकदम उसके घर के सामने ही छोड़ना। अगर घर बता पाए तो ठीक है, वरना वो जो कह रहा है कि जगह उस वहाँ पर छोड़ देना। तो मुझे पता नहीं मैं ये सही किया क्या गलत। कि तुम्हारा पैसा, थैंक यू कह रहा था बहुत बार, और कह रहा था कि तुम्हारा पैसा मैं लौटा दूंगा। लेकिन आज जो हुआ, वो उसका नशा अगर उतर गया तो मेरे को याद भी रखेगा कि नहीं, पता नहीं। तो फिर भी जो भी हो, चलो मैंने उसको तो सेफली पहुंचा दिया। उसके बाद कैब वाले ने मेरे को फ़ोन किया था आधा घंटे बाद कि हाँ वो ठीक से पहुंच चुका है। मैंने भी उसको फ़ोन किया था कंफर्म होने के लिए कि ठीक से पहुंचा कि नहीं। उसका नंबर मैंने ले लिया था पहले। तो उसने भी कहा कि हाँ ठीक है, मैं पहुंच चुका हूँ। तो उसके बाद मैं, जब ये सब हो चुका है, उसके बाद मेरे को मैं सोच रहा था रास्ते से, मैं जब घर की तरफ आ रहा था चल के, तो तभी मेरे को ख्याल आया कि मैं ये गलत किया या सही। अगर मैं ये जो लड़की को भेज रहा हूँ, अगर इसके साथ रास्ते में कुछ हो गया तो तब मैं, हो सकता है कि मैं फंस जाऊँगा। मेरे को उसको वहीं पर छोड़ना ठीक था कि नहीं, पता नहीं। और सोच रहा था कि अगर मैं पुलिस के पास उसको ले जाता तो वो ही अच्छा होता, कि पुलिस ही देख लेता क्या करना पड़े। तो उसके बाद और भी एक साइड से सोचा कि अगर पुलिस के पास ले जाता तो पुलिस तो उसको हैरेस करता। एक तो लड़की है, उसके ऊपर नशे में है, और पुलिस भी कहता कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या, पता नहीं। कुछ भी, आजकल के बहुत सारे पुलिस के ऊपर भी भरोसा नहीं होता है। तो पता नहीं, मैं देखता हूँ कि इसको हेल्प चाहिए तो मैं उसका पूरा कोशिश करता हूँ कि हेल्प करने का। लेकिन ये फर्स्ट टाइम देखा कि ऐसा लड़की सारा रात नशा करके अब सुबह घर के जाए। ऐसा मैंने पहले बहुत बुजुर्ग लोग को देखा है कि नशा करके रास्ते में पड़ा है, ऐसा कुछ। सर हमारे इधर ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। पता नहीं दूसरे शहर में, मुंबई दिल्ली में क्या होता होगा पता नहीं, और कलकत्ता में भी पता नहीं क्या होता होगा। लेकिन ये जो हमारे इस साइड में, ये पहली बार देखा, इसलिए मैं ये पहली बार कोई इसको ऐसे देखने पर कोई भी कुछ भी नहीं करता है, वो वैसे ही चला जाता है। लेकिन ये जो लड़की है, ये घर से बहुत दूर था, ये समझ के ही मैंने उसको भेजा। मैं बाद में सोच रहा था कि ये हो सकता है कि वो लड़की का जब नशा उतर जाता तो वो खुद से ही चला जाता। तो पता नहीं, मैं तो बाद में सोच रहा था कि आज वो मेरे पल्ले पड़े। अगर कोई और लड़का होता, या ये दिन के समय था, सुबह के टाइम, ये अगर रात में होता तो क्या होता, यही सोच रहा था मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलो टाटा।